तो आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी? जी बेटा, मैंने साधना कर रखी है माँ काली की और माँ काली की। ये जो डेढ़ पुटिया है और करण पिशाचनी है, ये सब चीजें कहते हैं कि लोग बाग कहते हैं हमारे पास सिद्ध करी हुई है। जो एक अघोरी हकीकत में जो अपना भी पी सकता है, अपना वो हर गंदी चीज के पास में रहता है। जैसे बोलते हैं अघोरी मांस खाता है, हड्डी खाता है, ये सच होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे हमारा गुरु है तो उनका जो मुंड होता है वो भी हम खाते हैं। पिंडदान कब होता है? पिंडदान जब होता है जब अपन को कोई परेशान करता है। अगर अपन किसी को मारण क्रिया करना है, अपन को किसी को ऊपर, तो उसके लिए अपन को मुर्दा चाहिए। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। और आज भी हमारे साथ एक साधक हैं और उनसे पहले हम परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद जो क्रिया हैं उसके बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा विशाल बाबा जी। अच्छा महाराज, आजकल जैसे बहुत सारे जैसे साधक हैं, तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, वो जैसे बोलते हैं ना कि हमने ना परी की साधना कर रखी है, शमशान की साधना कर रखी है। अच्छा। अलग अलग जैसे बताते हैं बहुत सारी साधनाओं के बारे में। तो आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी है? जी बेटा, मैंने साधना कर रखी है माँ काली की और माँ काली भैरव। अच्छा। ठीक है, उनकी मैंने साधना कर रखी है। और जैसा मतलब ये जो साधना है, मैं ऐसा काम में नहीं लेता उनको। ऐसा नहीं कि किसी का काम होगा, छोटा मोटा काम होगा, उनकी साधना के अंदर मैं काम नहीं। जब मेरा असली जब कोई चीज दिखानी होती है, जब उनके काम में लेता हूँ। और भातरी बेटा, ये जो डेढ़ पुटिया है और करण पिशाचनी है, ये सब चीजें कहते हैं कि लोग बाग कहते हैं हमारे पास सिद्ध करी हुई है। बेटा ऐसे छोटी हो जाती है, इसके अंदर बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। और फिर जाके कोई मतलब बहुत अलग चीज इंसान को सिद्ध कर सकता है। ऐसा कोई हर कोई कपड़े पहन के बैठ जाएगा, माला पहन के बैठ जाएगा तो वो हर कोई सिद्ध थोड़ी कर लेगा। नहीं, हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता। सिद्ध वो इंसान कर सकता है जो एक अघोरी हकीकत में है, जो अपना मूत भी पी सकता है, अपना वो हर गंदी चीज के पास में रहता है। अघोरी जो होता है ना, वो गंदी चीज के पास में रहता है। वो कभी अच्छी चीज के पास नहीं जाएगा, उसको अच्छी चीज से प्रेम ही नहीं है, उसको गंदी चीज से प्रेम है। अच्छा, जैसे बोलते हैं अघोरी मांस खाता है, हड्डी खाता है, ये सच होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है सच। पर ये कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा। ये जो भी चीज होती है गुप्त होती है। ये गुरु होता है, जैसे हमारा गुरु है तो उनका जो मुंड होता है वो भी हम खाते हैं। और मुंडी में हमारे पास रहता है। उनका जो शरीर है वो हम चलाते थोड़ी है, उनको खाते हैं हम। अच्छा। उनकी जो शक्तियां होती है वो हम प्राप्त करते हैं और तो उन शक्तियों को लेके ना हम आगे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि डेढ़ पुतिया ले लिया मैंने, पुतला ले लिया हाथ में, यहाँ पर उसको सुई चुबो दी, उसकी फोटो उसके अंदर डाल दी, उसको दर्द हो जाएगा क्या? फिर उसका पैर मोड़ दिया तो उसको पैर के अंदर दर्द होगा। पैर मोड़ेगा तो वो दर्द कैसे होएगा? उसका तो पैर टूटना चाहिए। अगर यहाँ से अपन सुई चुबा रहे हैं तो सुई चुबा रहे हैं तो उसके अंदर खून निकलना चाहिए। इंसान को अगर अपन तकलीफ पहुंचा रहे किसी भी, मान लो आपको अगर मैं सुई चुबाऊंगा तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? खून ही निकलेगा। दर्द भी होएगा और खून भी निकलेगा। तो उस पुतले के अंदर से खून निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? तो ये जैसे बोलते हैं यहाँ पे पुतले में सुई लगाएंगे, वहां पे कुछ, तो ये क्या है? तो ये सब कुछ बेटा ढोंग है। अगर कोई भी इंसान है, मान लो आज मैंने ये गुड़िया रख रखी है, अब मैं इसको बोल दूं मैं इसको मोड़ूंगा, वहां पर उसकी टांग टूट जाएगी क्या? फिर उसका दर्द हो जाएगा कि इसको सुई चुबाऊंगा तो उसको हो जाएगी? नहीं, ये मैंने सिद्ध कर रखी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मैं गलत इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं जब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको सिद्ध करी है ना तो इससे भी मेरे को वादा लेना पड़ता है कि तेरे को मैं ये काम बताऊंगा और ये काम करने के बाद तेरे को मैं आजाद कर दूंगा। तो मेरे को आजाद करना पड़ता है। इसको नहीं कि इसको मैं बांध के रखूं, मेरी नौकरानी थोड़ी है या फिर मेरा नौकर थोड़ी है। मेरी नौकरानी मेरा नौकर नहीं है, वो भी आत्मा है। मैं क्या हूँ? मैं भी इंसान हूँ, आपकी जैसा मैं हूँ। बस वो एक साधना है जो मैंने सिद्ध कर रखी है। आज मैंने 12 साल तपस्या करी, 12 साल मैंने तपस्या करी है। तो वो एक शमशान के अंदर मैंने रात दिन एक करा है सब कुछ। मान लो कि आज जो भी चीज मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर गलत इस्तेमाल करूँ। क्या फिर मैं आपके नाम से एक पुतला बना लूं, क्या फिर मैं उसके अंदर आपकी फोटो डाल दूं, उस पे सुई चुबो लूं, उसकी टांग मोड़ दूं, उसका हाथ मोड़ दूं, उसका गला मोड़ दूं। तो एक मरण क्रिया भी होती है। तो वो भी किस प्रकार से होती है कि एक अपन ऐसा पुतले के थ्रू मरण क्रिया नहीं कर सकते। लोग बाग बोलते हैं हम इससे मरण क्रिया कर देते, इससे मरण क्रिया के लिए एक अपन को मुर्दा चाहिएगा। अच्छा। हाँ, मरण क्रिया जब ही होगी जब एक मुर्दा अपने पास होएगा, उससे पहले मरण क्रिया नहीं हो सकती। तो उस मुर्दे का क्या करते हैं? उस मुर्दे की जो आत्मा रहती है ना, वो उस मुर्दे के अंदर काफी टाइम तक रहती है।
जैसा मतलब कोई इंसान मर जाता है हिंदू धर्म के अंदर, अपन कहते हैं कि जब तक वो अपन शमशान नहीं छोड़ जाते, जब तक उसकी आत्मा वहीं पे रहती है। इस बात को मानते हो नहीं मानते? नॉर्मल चीज है कि जैसा अपन अंगूठा खुला छोड़ देते हैं, मुंह खुला छोड़ देते हैं, आंखें खुले छोड़ देते हैं, हवा बढ़ जाती है उसके अंदर। इस चीज को मानते हो नहीं मानते? काफी जगह आपने देखा भी होगा, बहुत सी चीजें है कि अपन इंसान को जला के आ जाते हैं, पर वो इंसान अपन जैसे वापिस आते हैं ना, वैसे ही अपन को वो इंसान अपने घर के अंदर दिख जाता है, अगर अपन कुछ कमियां रख देते तो उसके अंदर। जैसा अपन है ना, अंगूठा और जो उंगली होती है ना, ये अपन को मानना जरूरी होता है। इस चीज को मानते हो नहीं मानते? अगर अपन हिंदू शास्त्र के अंदर अपन कहीं पे भी देखे, ये चीज आम चीज है, कहीं पे भी मिलेगी आपको। और कोई भी स्टेट में, कोई भी देश में होकर हिंदू रहेगा तो वही चीज करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो वही चीज अगर जब तक ये चीज नहीं करेंगे, और अगर अपन गलती से भूल जाए, काफी जगह हो रखा है, काफी जगह हो रखा है, मैंने देख रखा है, और वो चीज वापिस आते हैं तो उनको घर के अंदर उनकी वो इंसान दिखता है, वो अपन उसको जला के आ जाते हैं, पर वो इंसान दिखता है। क्यों दिखता है? कि अपन ने उसके अंदर कमी रख दी। पिंडदान कब होता है? पिंडदान कब होता है? जब मतलब कोई अघोरी करता है अपना पिंडदान, सारी चीजें करके। नहीं, पिंडदान जब होता है जब अपन को कोई परेशान करता है। अच्छा। अगर अपन किसी को मारण क्रिया करना है अपन को किसी के ऊपर, तो उसके लिए अपन को मुर्दा चाहिएगा। ऐसा नहीं कि जिंदा इंसान चाहिएगा, अपन को डेढ़ पुटिया चाहिएगा, करण प्रसाद चाहिए, नहीं, अपन को मुर्दा चाहिएगा। और उस मुर्दे को लेके काम होएगा, उस मुर्दे को लेके काम होएगा। डेढ़ पुटिया कभी किसी को मारता नहीं है, वो परेशान कर सकता है, अपना काम सिद्ध कर सकता है, अपन वो किसी को मार थोड़ी सकता है। सोचने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, करण पिशाच नहीं है, करण पिशाच नहीं। साथ कुछ लोग कहते हैं हम ये कर लेते हैं, वो लोग कर लेते हैं, संभोग कोई छोटी चीज है क्या? नहीं, जान निकल जाती है। अघोरी हो कोई भी हो, अघोरी बाबा कोई भी हो, जान निकल जाती है अगर उसके साथ गलत चीज करने से। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे जैसे तंत्र में एक ये भी क्रिया है कि मरे हुए मुर्दे के साथ तो वो संभोग करते हैं, तो ये क्या है? तंत्र में आपने सुना है कि मरे हुए मुर्दे के साथ संभोग करते हैं? कौन करता है? अघोरी करते हैं। ये नहीं करता, नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल नहीं करता। उसकी डेड बॉडी को खा सकता है वो, उसकी डेड बॉडी को खा सकता है वो। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक गुरु होता है, गुरु सब कुछ सिखाता है वो। एक वो छोटा सा रहता है तो उसको बड़ा तक करता है, उसको वो हर चीज का ज्ञान देता है, हर चीज का ज्ञान देता है। क्यों देता है वो? कि वो अपना बच्चा समझता है, उसका दुख समझता है। अघोरी का मैंने आपको सबसे पहले की चीज बताई कि उसको गंदी चीज पसंद है। और अघोरी जो उसका जो शिष्य रहेगा, जैसे मान लो मेरा भी कोई गुरु है, तो उसका जो मेरा गुरु ने जो सिखाई थी ना, वो मेरे को अच्छी चीज नहीं सिखाई है, सब गंदी चीजें सिखाई है। अच्छा। कुछ भी मान लो आप बेटा, कुछ भी गंदी चीज के, जैसा नाली हुई, कुछ भी हुई, टट्टी हुई, कुछ भी हुई बेटा, वो सारी चीज के मैं पास में जा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरे को कोई सुख नहीं है। क्यों? अघोरी का बेटा वही चीज है। जैसा अघोरी, जैसा अगर कोई भी इंसान मरता है ना, तो उसको हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे सूख करेंगे। बिल्कुल बेटा, उसका लिंक भी है ना, वो भी हम चाव से खाते हैं। तो महाराज, जैसे लोग वशीकरण को लेके ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो क्या ये सच में होता है? क्या है? जी बेटा, बिल्कुल होता है, और वो एक सही इंसान जो होता है। ऐसा नहीं कि देखो कोई भी अघोरी के भेष में बैठ जाए, कोई भी कपड़ा पहन ले, कोई टीका लगा ले, कोई माला पहन ले, इससे कोई अघोरी नहीं बनता। अघोरी एक अपना अलग दिखता है। अघोरी के मुंह से गाली रहती है, पहली बात। उसकी चीज, दूसरी चीज मैंने आपको बताया, वो अपनी गंदी चीज से पास में रहता है। ठीक है, वशीकरण होता है, कराने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हर चीज दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो इम्पॉसिबल नहीं है। अपन जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर इंसान अपनी माइंड में रख ले तो बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए जैसा मतलब कुछ सामान वगैरह भी लगता है, तो वो चीज का एडजस्टमेंट उन लोगों को करना पड़ता है। मेरे पास सिद्ध करी हुई कुछ चीजें हैं, जो चीज का ना मैं नाम नहीं ले सकता, वो मैं आपको कभी अगर आप आमने सामने बैठ के काम करवाओगे ना, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो नाम लेने से वो चीजें चली जाती है। कोई भी चीज है, जैसे आज मेरी आत्मा है, अगर मैं किसी के पास भी हूँ, अगर वो मेरा नाम हर जगह जपेगा, तो वो मैं उसके पास थोड़ी रहूंगा, तो मेरे को बदनाम कर रहा है, मैं उसके पास नहीं रहूंगा, और वो चली जाती है। तो मैं जो भी वशीकरण वगैरह रहता है, जैसे लव प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। पर वो चीज मेरी जो सिद्ध करी हुई उसी चीज से हो सकता है, और वो एक ही काम करती है। ऐसा नहीं कि वो मेरे नौकरानी नौकर है कि वो बार बार मैं हर एक जो काम में बोलूंगा वो करना, नहीं, उसको सिद्ध करी जाती है, उससे वो वचन लिया जाता है। तो अगर कोई भी इंसान अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7014357664। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है।
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या 100% गारंटी के साथ मैं काम करके दूंगा। कहीं पे भी मौलवी बाबा गौरी शास्त्री किसी के पास भी अगर आप ठोकर खा खा के परेशान हो चुके तो बेटा एक बार आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, हर प्रकार का काम करके दूंगा, चाहे से इंडिया हो चाहे से आउट ऑफ कंट्री हो, दूसरी कंट्री को। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर करते, फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक अघोरी साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां।